हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो LP39 सेट के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर 39 के सभी बेहतरीन रीजनिंग के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने लाइव कमर्शियल व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो चलते हैं और आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है तो देखेंगे जरा। ये रहा आपका पहला प्रश्न, देखिएगा। U से T में एक माइनस हुआ, फिर T से S में एक माइनस हुआ, S से R में एक माइनस हुआ, तो R में भी एक माइनस हो करके Q आ जाएगा। पहला लेटर Q होगा। अब देखिए E F G H तो क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I। अब 5 4 या फिर 5 से 6, तो 6 से क्या हो जाएगा? 7। फिर यहां से 4 से 3, 3 से अगला होता तो 2 होता। तो आंसर आपका चला गया QI और 7। QI 7 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला सवाल 4 4 8 4 12, यही ना। देखिएगा, गुना 2 प्लस 4, फिर गुना 2 नहीं, ये लॉजिक नहीं है। तो बताइए जरा, 4 से 8 से 12 से 24 से 18, आप देख रहे हैं सीरीज बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। क्लियर? बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। डन। तो इसमें आखिर लॉजिक क्या है? तो देखिएगा, 4 गुना 2 8, देखिएगा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। 4 गुना 2 8, 12 गुना 2 24, तो 18 गुना 2 36। एक आंसर तो 36 आएगा और ऑप्शन में है भी। तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? तो ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए। क्लियर? अगला सवाल, कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से अलग है? इनमें से कौन सी आकृति आपको लग रहा है कि अलग है? जरा बताइए। देखिएगा, तो ठीक है, ओके। ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और कोई लॉजिक? अच्छा देखिए, 2 नंबर फिगर में, 3 नंबर फिगर में जो कलर किया हुआ पार्ट है सब अलग अलग है ना। कलर किया हुआ पार्ट सब अलग अलग है, सब अलग अलग है कि नहीं? लेकिन यहां पर ये और ये सटा हुआ है, इसीलिए पहला बिल्कुल अलग होगा। पहला फिगर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। डन। अगला सवाल, अब इस डायग्राम को ना आपको कंप्लीट करना है। तो देखिएगा, जब यहां से ऐसा बना है तो यहां से भी क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ऐसा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। फिर उसके बाद यहां से ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से देखिएगा। तो यहां से सटते हुए ये, यहां से सटते हुए ये। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखिए, ऐसा किस में दिया गया है? ए में नहीं दिया गया है कि नहीं है? हाँ, यहां पर दिया गया है 2 लाइन। डी में नहीं दिया गया है। अब देखिए, ये दोनों अलग है तो सी नहीं होगा, फिगर बी होगा। फिर एक लाइन जब यहां से, तो एक लाइन भी यहां से। तो किस में दे रहा है? तो दे रहा है फिगर नंबर बी में दे रहा है। इसको क्या कहते हैं? डायग्राम को कंप्लीट करना। डन। अगला, आपसे एक तर्क दिया गया है और 2 अनुमान दिए गए हैं। कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है? कह रहे एक सेना जनरल ने सैनिक को कहा अब गोली चलाओ। मतलब एक सेना के जनरल ने किससे कहा? सैनिक को कहा कि अब गोली चलाओ। पहला, सैनिक को पता है कि कहां और किस पर गोली चलानी है, तो बिल्कुल सही बात है। सेना जनरल को गोली चलाना नहीं आता, गलत। तो केवल और केवल अनुमान एक का मतलब ए। अगर कोई आदेश दे रहा है कोई काम करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं अनुमान लगा उसको नहीं आता है। डन। अगला, निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पैरोट का अर्थ होगा। देखिएगा, बिग क्लेवर और पैरोट मतलब कि वर्ग में भी आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए और त्रिभुज में भी आना चाहिए,
है ना। तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो तीनों में आ रहा है? तो सी इकलौता ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। क्लियर हो गया? डन। अगला, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। देखिए, बादल है, बारिश है, और ये क्या है? कैप है। तो ये किससे संबंधित है? तो बताइए, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? कहीं ना कहीं बर्फ को, कि वर्षा को, या गर्मी को, या मौसम को। तो बर्फ, गर्मी, वर्षा या मौसम, बेस्ट ऑप्शन चुनना है आपको। तो बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? कहीं ना कहीं ये मौसम को इंडिकेट। अब कहेगा सर वर्षा कहीं नहीं, तो वर्षा तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है। ये सभी कनेक्टेड किससे है? मौसम को इंडिकेट कर रहा है। गर्मी बढ़ेगी, बारिश होगी, और उसके बाद लोग क्या करेंगे? रेनकोट या फिर ये सेफ्टी बरतेंगे। तो मौसम से संबंधित। तेज और धीमा क्या है? अपोजिट वर्ड है। ऐसा ही आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो रुकना, समाप्त करना गलत, बढ़ाना, घटाना, बढ़ाना और घटाना अपोजिट वर्ड है। बढ़ाना और घटाना अपोजिट वर्ड है। डन। अगला सवाल, अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। इस पर दो निष्कर्ष। इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लें। सही की गलत? बताइए जल्दी से। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। सही की गलत? तो बिल्कुल सही, क्योंकि फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है। अब उस पर लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, अपने जबरदस्ती का सब्जी बेच रहे हैं, तो उसको खाली करवाइए। दूसरा, फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही। सरकार को या नगर निगम को क्या चाहिए? कि फुटपाथ को बिजी नहीं करना है, अलग से कोई जगह आवंटित कर देनी चाहिए कि यहां पर जाकर के आप अपना बेचें। तो दोनों का दोनों मतलब ऑप्शन नंबर डी। यहां निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, यहां कार्यवाही होना चाहिए। समझ में आई बात? ये स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल है। अगला, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है? तो बताइए, एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है? 44 बार। ठीक है, तो 7 दिन में कितनी बार बनाएगा? तो 44 गुना 7, 280 और 28 मतलब 308 बार। कितनी बार? 308 बार। ऑप्शन से डी। डन। अगला, एक कोड में यदि पल्स को यह लिखा जाता है, जेस को यह लिखा जाता है, तो वियर्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए, डब्ल्यू का कोड क्या होगा? 6। कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। मतलब कॉमन कोडिंग का सवाल है। कॉपी पेस्ट करिए और लिख डालिए। अब बताइए, ई का कोड क्या हो जाएगा? 2। ए का कोड और आर का कोड क्या हो जाएगा? 3 और 7। और एस का कोड क्या हो जाएगा? 5। मतलब 62375। ऑप्शन से ए। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, दी गई मधु के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। ये क्या है? विश्लेषणात्मक है कि शीर्षक है कि ग्राफ है कि गणित? किसको इंडिकेट करता है ये तीनों शब्द? ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट कर रहा है? बताइए। विश्लेषणात्मक को से कर रहा है, डाटा को, डाटा एनालिसिस को, डेटा एनालिसिस को, डेटा एनालिसिस को ये इंडिकेट कर रहा है। डन। अगला, कह रहे इसका संबंध कुत्तों के रहने का घर से। कुत्ता का संबंध कुत्तों के रहने वाले घर कैनल से। तो शेर कहां रहेगा? पक्षी साल, झोपड़ा, घोंसला या गुफा? गुफा। अगला, देखिए, ये दोनों व्हाइट है, ये बाहर वाला कलर हो गया, बाहर वाला कलर हो गया। अब यहां पर क्या होगा? फिर देखिएगा, बाहर वाला कलर। तो अब इसका बेस्ट आंसर क्या जाएगा? ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा। तो ये और ये तो होगा नहीं, सर्कल त्रिभुज आ गया। ठीक है, ओके 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 ओके। 3 त्रिभुज। अच्छा, 2 है तो 3 आ गया। सॉरी सॉरी, ओहो, 2 है तो 3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 2 है तो 3, तो आगे क्या हो जाएगा ये बताइए। ये वाला जो व्हाइट वाला जो पार्ट है वो ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक यहां पर है, यहां नहीं है। ब्लैक यहां नहीं है, ब्लैक यहां है, यहां है, ब्लैक यहां नहीं है। फिगर नंबर 1 होगा या तो 3 होगा। अब बाकी
ये दो फिगर है तो क्या हो जाएगा, आप देखिए त्रिभुज के बाद ये त्रिभुज 3 भुजा तो ये 4 भुजा, ये 4 भुजा तो अगली बार 5 भुजा वाला होगा। तो बताइए कि 1 तो होगा नहीं, फिगर नंबर 3 ऑप्शन बी। अगला, दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर जाता है। एक्स जो है दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर जाता है। एक्स कहां पहुंच गया, यहां। और वाई पूर्व की ओर 15 जाता है, और वाई जो है पूर्व की ओर 15 जाता है। डन। तो एक्स और वाई के बीच की सबसे कम दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी कितनी होगी, तो 15-20 किससे पैर बनाता है, 25 से पैर बनाता है। कितना, 25, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना 400, और 15 का स्क्वायर कितना 225। अब 625 हो गया। अंडर रूट निकाले तो क्या निकल करके आया, 25 आया। क्या निकल करके आया, 25 किलोमीटर। कोई दिक्कत। अगला सवाल, ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है क्या कि गति आनंद देती है परंतु जान ले लेती है। मतलब स्पीड में मजा तो आएगा, स्पीड में ड्राइव करिएगा तो मजा तो आएगा, लेकिन जान ले लेती है। एक ट्रैफिक बोर्ड पर चेतावनी दी गई है। पहला धारणा कह रहा है तेज ड्राइव करें और रोमांच का अनुभव करें। गलत। क्या इसकी धारणा यह है, नहीं। तेज ड्राइविंग करने पर भारी दंड लगेगा, यह भी गलत। दोनों में से कोई भी नहीं होगा, आंसर सी। कहेगा ये तो सही बात कर रहा, बात सही कहने से नहीं मतलब है, क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं। दंड का कहीं भी बात कर रहा है, नहीं। वो एक चेतावनी दे रहा है, सेफ्टी के लिए, चालान के लिए नहीं। समझ में आई बात। अगला सवाल, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो श्री एक्स का रैंक कक्षा में ऊपर से 15, तो अकेला तो आंसर नहीं कर पाएगा। और श्री एक्स का रैंक कक्षा में नीचे से 26वां, तो अकेला तो कोई नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या, सम ऑफ रैंक और -1 कितना हो जाएगा, 40। तो दोनों को मिलाएंगे तब आंसर आएगा। तो क्या कहेंगे, 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। कोई दिक्कत। अगला, एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट बेंगलोर से होकर है। एक पिता ने किसको, अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट बेंगलोर से होकर है। बेटा मैंगलोर जाना चाहता है, तो बिल्कुल सही। पिता हर किसी को सलाह देता है, तो गलत। केवल अनुमान एक सही है और ऑप्शन से सी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। डन। अगला, श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता, श्री एक्स कुमारी वाई के, श्री एक्स कौन, तो कुमारी वाई, वाई मतलब वाई फीमेल है, कि दादा का इकलौता बेटा है। ध्यान दीजिएगा, दादा ये होगा का इकलौता बेटा है कौन, श्री एक्स। श्री एक्स कौन, तो कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है और उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं, तो श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है, तो श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है, तो पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। कोई दिक्कत। डन। अब इसका इमेज बनाना है, तो सर्कल तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अब ये जो लाइन है वो ऐसा निकला हुआ रहेगा इधर, तो ए नंबर गलत हो गया। निकला हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा निकला हुआ, ये वाला पार्ट इधर से निकला हुआ यहां पर है, डी में नहीं है और बी में नहीं है। आंसर सीधा सही। अवॉइड करिएगा, ऑटोमेटिक आंसर आपका दिख जाएगा। चलिए अंतिम सवाल, दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी नॉन ऑथेंटिक, अब देखिएगा नॉन एथलेटिक, अब ये सर्कल तो एथलीट्स है, तो नॉन एथलीट्स का मतलब इसमें से किसी को भी आप नहीं ले सकते। समझ में आई बात। नॉन एथलीट, ये तो एथलीट्स है ना, नॉन एथलीट्स का मतलब एथलीट्स ना हो, और अनुशासित डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की, अब ये होना चाहिए और बॉयज होना चाहिए। मतलब दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ गई, एक आ गई। कौन, एक। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। क्लियर है। तो आपका आज का ये सेट नंबर 19 आपका रीजनिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, बने रहें और बहुत जल्दी मैथ का कुछ ही सेकंड में वेट करें और मैथ का क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा सेट नंबर 19 का। ओके, बाय बाय।
चलिए आ जाइए, सभी लोगों का वेलकम है। आज आप लोगों का होने वाला सेट नंबर 19 एएलपी सेट का 39 में 19 19 बाय 39 है ना। आ जाइए मैथ्स की दुनिया में। आज का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक्स पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना इतना वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित राशि वह है। यानी साधारण ब्याज बराबर है, यानी एक्स का 8% से 5 वर्ष का ब्याज जो है y का 7.5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो कहता है x अनुपात y ज्ञात करें। काट दीजिए, हो गया, कुछ करना है नहीं। ये 8 पंचा 40 हो गया, ये 7 छा के 42, 3 45, ये हो गया 40, ये हो गया। तो 5 8 40, 5 9 45, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा? 9 अनुपात 8 हो जाएगा, उलट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला आइए, यदि संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो x का मान 9 से विभाज्य है तो x का मान कहता है निकालने के लिए योग कटना चाहिए। 5 4 9 6 2 8, तो 8 इसको 1 दे देते हैं, 9 से कट जाएगा, है कि नहीं? योग कटना चाहिए। इतना बराबर इतना है तो इतना भागा इतना, कहता है इसमें इससे भागा देंगे तो 23 आना चाहिए, इससे इसमें भागा देंगे तो क्या आना चाहिए? 23। तो रिजल्ट तो इसका भी 23 आएगा, लेकिन इसमें दशमलव देखिए, तो इसमें दशमलव देखिएगा। अगर इसको हम 437 और बटे अगर हम 19 लिखें तो नीचे में 1 दशमलव, ऊपर 4 दशमलव, तो 3 दशमलव नीचे आ जाएगा। मतलब 3 जीरो से भागा हो जाएगा। 3 जीरो से भागा होना मतलब यहाँ पर 23 था तो 3 अंक इधर हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 0.023। ऑप्शन नंबर सी। इतना मीटर लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती, इतना सेकंड में पार कर जाती है। कहता है दोनों ट्रेन की गतियों का योग प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। 150 प्लस 130 280 बटे 7.2 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में 18/5। विपरीत दिशा में क्या होता है? दूरी जुटता है। दूरी हमेशा जुटता है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दोनों में। चाल जो है सेम में घटता है, अपोजिट में जुटता है। ये मीटर पर सेकंड को बदल दी, इसको यहाँ दे देते हैं। 18 चौके 72, 4 से 7 बार में, 5 से 2 को 0, 20 बार में, 20 सतह 140। तो दोनों का योग हुआ 140, दोनों का योग हो गया 140। को हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य इतना है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% पहले हटा दो, 15 बढ़े 180, यानी ये हो गया 1020 रुपया। फिर 5% हटा दो, मतलब 51 रुपया हटा दो, तो 20 है 31, यानी 969। ऑप्शन नंबर बी। दोनों हटा दिए। कहता तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना है तो मूल वेतन 15% बढ़ा हुआ था। 14,030 में बटे 115 कर देते हैं, गुना 100 कर देते हैं, क्योंकि 115% का वैल्यू है। अब तो काटना है खाली। 23 पंचे 115, 23 से काटिए। 23 चौक 23 पंचे 115, 23 छाके 138, अब बच गया 2, 23 51, 23 5 से काट दीजिए 20 बार में। 61 दूना 122 पर 2 जीरो, 12,200। 12,200 इसका मूल वेतन था। ऑप्शन नंबर डी। अगला आई, 1 से 100 तक से सम्मिलित करके संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 100 तक का योग, तो डायरेक्टिव प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1, अब बाय क्या होगा 2, 2 से काट देंगे। 101 पंचे 505 पर 1 0, 50 50, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। n इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला लगा दीजिए प्राकृत संख्याओं का योग। कहता 3 पाइप में से पहले 2 पाइप जो है 9 और 18 में भरता है और ये तीसरा 15 में खाली करता है। टैंक को खाली होने पर तीनों को साथ खोल दिया जाए। ए बी सी है, 9 है, 18 है, 15 है, एलसीएम 90 है। 9 10 18 पंचे 15 छाके, लेकिन ये माइनस क्योंकि ये खाली करता है। तीनों एक साथ, तो 10 5 15 में से 6 गया 9, और काट दीजिए तो क्या घंटा लगेगा? 10 घंटा। 10 घंटा में टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़िए,
10 ए बराबर इतना, तो 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा, तो 10 अल्फा का तो मान दिया ही हुआ है √2 + 1 माइनस कॉट अल्फा क्या हो जाएगा 1/10 अल्फा √2 + 1, तो ये हो गया √2 + 1 माइनस इसका परमेकरण कर देंगे √2 - 1 नीचे में a² - b² 1 माइनस माइनस ये कट गया, माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला आई कहता 5184 का वर्गमूल क्या है, 2 या 8 होना चाहिए, लास्ट में 2 या 8 होना चाहिए, एक जगह 2 है और कोई होगा नहीं, कोई नहीं है, एक ही उत्तर है, उत्तर हो गया। जब वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तब वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा 2 या 8 होगा, 2 या 8 यूनिट डिजिट, और कोई है 2 या 8 में नहीं है, एक ही गो ऑप्शन है, लगा देंगे टिक। 2 दूना 4, 7 दूना 14, दूना 28, 7 7 49, 2 51 हो गया। इतना मीटर लंबी इतना छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, 15 बार जोड़ना है इसको, 15 छोटी छड़ों, तो 15 से गुना कर देंगे, 23.2/7 गुना 15, तो 15 से गुना करिएगा, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 4 34, इसको करिएगा 15 दूना 30, तो 7 चौके 28, 2/7, 349 2/7, 349 2/7, 349 2/7, ऑप्शन नंबर सी। मतलब गुना करने के लिए 15 को 23 से भी करना पड़ेगा, 15 को 2/7 से भी करना पड़ेगा। अगला आइए, फिर कहता है इतना का वर्गमूल 4 है, फिर 2 या 8, 2 या 8, 2 भी है 8 भी है, ये सब तो होने वाला है नहीं, तो अब वर्ग करके देख लेंगे, ये होता है 6400, तो 6400 तो इतना ही 80 का स्क्वायर होता है 6400, ये नहीं होगा, ये उत्तर होगा। 80 का स्क्वायर 6400 प्लस चले जाएगा, वो 82 है, और वहाँ 60 84 है, तो यही होने वाला है। 64 8 7 56 दूना 112, 6 118, 49 11 60, एकदम सही है। अगला आइए, कहता इतना के मूल में से एक मूल इतना है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग -b/a यानी 6, तो एक मूल है इसमें मान लीजिए 2 दिया हुआ, तो एक मूल कितना होगा 4 होगा, 4 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला आइए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना में घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 2 से नीचे वर्ग संख्या कौन है 196 14 का स्क्वायर, तो कितना घटाना पड़ेगा 6 घटाना पड़ेगा, 6 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़िए, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है, वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण डिग्री में कितना होगा, तो थीटा बराबर होता है L/R रेडियन। तो कहता है ये जो है वृत्त की परिधि के 2/9 के बराबर है, चाप की लंबाई वृत्त की परिधि के 2/9 के बराबर है, वृत्त के केंद्र पर, तो इतना छोड़िए, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2/9 है। अब बताइए, कहता है वृत्त की परिधि की 2/9 है, तो ये हुआ परिधि, ये हुआ उसका टुकड़ा ना, टुकड़ा हुआ, टुकड़ा मतलब टोटल 9 में, टोटल 9 हुआ, तो हमको मात्र पूछा जा रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक 2 है, तो पूरा 9 जो बनाता है कितना डिग्री का बनाता है 360 डिग्री का, तो पूरा जो 9 बनाएगा पूरा परिधि ये होता है कितना का 360 डिग्री का, 360 डिग्री, तो 9 का वैल्यू 360, 1 का वैल्यू 40, 2 का वैल्यू कितना 80 डिग्री, उत्तर हो गया। वैसे करके बनाने का उतना लंबा चौड़ा जरूरत है नहीं, ऐसे ही जल्दी हो जाएगा। अगला आइए, अब ये देखिए इसमें जो कहता भोजन वेतन दवाई कर पर जो है व्यय दिया गया, कहता 2001-2006 के दौरान वेतन का अनुपात प्रतिवर्ष व्यय से क्या है, प्रतिवर्ष व्यय से, अच्छा वेतन का अनुपात 2001:6 के दौरान वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात प्रतिवर्ष आय व्यय से अनुपात, प्रतिवर्ष व्यय जो दे दिया है ये थोड़ा सा कठिन काम कर दिया है। 2001 और 2006 क्या दे दिया है, वेतन का अनुपात जो है दोनों वर्ष के दौरान, तथा अगर देगा 2001 और 2006, तो अगर वेतन कहेगा 2001 तो 1500, 2006 कहेगा तो 5200,
वेतन का अनुपात अनुपात प्रतिवर्ष व्यय से अनुपात, ये कितना हो जाएगा 15/52, ये हो जाएगा 6700, और बटे में प्रतिवर्ष व्यय जो दे देगा, तो ये तो एवरेज निकालना पड़ेगा, प्रतिवर्ष जो है, या 2001 और 2006 के तो खाली, क्योंकि 2001 का जो कुल व्यय होगा अगर सिर्फ इसका करेगा तो ये होगा 15 2 17 5 22 1 2300, और 2006 में अगर करेंगे तो 52 1 53 53 53 7 60 60 60 60 1 61 61 62 25, ये हो गया 62 25, ये हो जाएगा। तो 62 100 2300 ऐसा ऑप्शन है कोई? 67 को लेकर के कोई ऑप्शन है भी नहीं, 67 को लेकर के कोई ऑप्शन। यहां भी 2001 2006 अगर दोनों जोड़ेंगे वेतन 2001 2006 में वेतन का अनुपात और प्रतिवर्ष व्यय का अनुपात, वेतन का अनुपात तो 2001 2006 में 5200 1500 6700, ठीक है। और प्रतिवर्ष व्यय से अगर ये प्रतिवर्ष सिर्फ ये 2 वर्ष का देगा, लेकिन ऐसा बात है नहीं, ये प्रतिवर्ष ये 2 का नहीं निकलेगा, ये पूरा का एवरेज निकलेगा, मतलब ये सब का एवरेज, मतलब बहुत कैलकुलेशन, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ये पूरा व्यय की मंदे हैं तो सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 से भागा देना पड़ेगा, तब जाके औसत निकलेगा। मतलब बहुत लफड़ा हो गया है जोड़ घटाव करने में इसको। क्या सबको जोड़ जोड़ के फिर जोड़ेगा, 2 2 4 2 6 से भागा देगा, वो यहां लिखना है, तब अनुपात निकल जाएगा। और 67 तो कटने वाला है नहीं, 67 कटेगा नहीं कटेगा। तो एक बार देख लो इस सवाल का लैंग्वेज कैसा कैसा है। वेतन अगर 2 ही वर्ष का कहेगा, यही तो अनुपात दे दिया, कुछ इसका लैंग्वेज कहता ना सही सही, कोई लैंग्वेज सही सही नहीं दिया है इसका, तब क्लियर हो जाता। हाँ ये दे देता 2001 से 2006 तक वेतन का अनुपात, तब तो चलो ये सब को जोड़ लेते। तो ये से नहीं दिया है, अगर से दे देगा तब तो ये टोटल को जोड़ना है, और फिर जो कहता प्रतिवर्ष व्यय तो फिर टोटल का निकालना है, ठीक है, तब जाके निकलेगा। तो ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया, जोड़ घटाव करते रहना है, ठीक है। तब ये 67 ना होगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तब, लेकिन वहां से देगा तब। अनुपात है तो फिर वो कोई लैंग्वेज ही नहीं हुआ। अगला PQR ऐसे पाइप है जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः विलयन A B C का निर्वहन होता है। PQR अकेले जो है संचालित होने पर खाली टैंक को 30 मिनट 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। PQR P Q और R 30 20 और 10 LCM कितना 60 30 2 20 3 10 1 10 6। कहता जब टैंक खाली होता है और सभी 3 पाइप को खोल दिए जाते हैं तो 3 मिनट बाद टैंक में विलयन C का अनुपात क्या होगा। तो PQR में A से निकलता है A बिलियन, ये है A बिलियन, ये निकलता है B बिलियन, ये निकलता है C बिलियन। तो हमको कहता है बिलियन C का अनुपात क्या है C का। तो C जब निकलेगा सभी 3-3 मिनट चलेगा, अगर 3-3 मिनट तीनों में 3-3 से गुना करेंगे तो फिर तो रेशियो में कट ही जाएगा। तो 3-3 से गुना करने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट निकाल देना। 6/6 3 9 2 11 6/11 में टिक लगा देगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में 3 से गुना करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला यदि इतना के मूल आवर्ती हो तो क्या होता है B² बराबर 4AC। तो K का मान B² कितना हो जाएगा K² बराबर 4 गुना 1 गुना K। तो K² - 4K बराबर 0। तो K इंटू K -4 बराबर 0। तो K का मान क्या आ गया 0 या 4। K बराबर 0 या 4, तो कहता K का मान क्या होगा, तो 0 या 4 होगा, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल चलो। अगला सवाल कहता है किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे छोटे 5 मिनट में करते हैं क्लास ले रहे।
किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए जाते हैं कि छोटे भुजा की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज के भुजा की लंबाई की 1/3 है। एक त्रिभुज बना लीजिए। ये जो त्रिभुज है हर एक कोना पर बनाया गया, ये पूरे त्रिभुज का 1/3 है, मतलब ये अगर 3 है तो ये 1 है। अब बताइए, तो किसी एक त्रिभुज का निकालते हैं, तो अगर हम इसको समांतर मान ले, क्या दिक्कत है? अपना मर्जी है, समांतर मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 है, ये 3 है, तो पूरा त्रिभुज का एरिया जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये कहता है त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज, तो ये 1 स्क्वायर, तो ये भी 1 स्क्वायर, इधर से ये भी 1 स्क्वायर, पूरा त्रिभुज कितना होगा? 9 एरिया। तो हमको कहता 3 छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अब बताइए, 3 त्रिभुज अब प्लस शेष, तो 3 त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, और शेष क्या बचेगा? पूरा त्रिभुज होगा 3 स्क्वायर, माइनस इसको घटा लेंगे, 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, तो यही ना होगा शेष। तो ये हो गया 3, और 9 में से 3 हो गया, ये हो गया 6, मतलब 1:2 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आइए। कहता ये ग्राफ दिया गया, पुरुष 21 वर्ष और उससे ऊपर, महिलाएं 18 वर्ष और उससे ऊपर, ब्लैक वाला महिला का है और व्हाइट वाला पुरुष का। क्वेश्चन क्या है? कहता पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय के बीच का अंतर साल दर साल डैश है, साल दर साल डैश है। किस टाइप का है? ऑप्शन बढ़ रहा है, दोनों अलग अलग बढ़ रहा है, घट रहा है, बराबर है, घट रहा है। कहता है पुरुष और महिलाओं के औसत दैनिक आय, इसमें दिया गया औसत दैनिक आय। कहता पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय के बीच का अंतर साल दर साल डैश है। तो पुरुष का जो है देखो 35, 40, 48, 59, 66, तो पुरुष जो है मेन जो है ये बढ़ रहा है, और महिलाओं की औसत दैनिक आय के बीच का अंतर साल दर साल, औसत दैनिक आय के बीच का अंतर, अगर अंतर की बात करें, अंतर खाली कहता है यहां अंतर देखे तो यहां पर जो है देखो घटा करके देखना पड़ेगा। 18 यहां है कितना? 30, तो 17.2 ना, 17.2 यहां का अंतर देखें तो 21, तो 17.2 से ज्यादा है, मतलब 19.8 यहाँ का अंतर देखेंगे 23, तो ये हो गया कितना? 17, 8, 25, 25.3, 25.6। फिर यहाँ का जो अंतर है 34, 16, 9, 25, 25.3, 25.3, ठीक है। और यहाँ जो है 40, 16, 20, 26, 26.3। तो यहाँ एक जगह घट गया है, बाकी सब जगह बढ़ रहा है। तब आ जाओ, कहता बढ़ रहा है, गलत, दोनों अलग अलग वर्ष में बढ़ और घट रहा है, बराबर है, घट रहा है, ये हो सकता है। एक जगह घट भी रहा है, एक जगह क्या हो रहा है? अंतर जो है घट भी रहा है। एक जगह मात्र घट रहा है, उसके कारण हम सभी जगह बढ़ने को तो नहीं कह सकते हैं। एक जगह घट गया ना, ऐसा लैंग्वेज भी दे देता ना, कितना हो गया? 34, 25, 3 2 5 5, 2.3, ये हो गया 25, 23, 48, 25.6, ये 25.3 है। तो यहाँ तो सॉलिड नहीं बैठता है। 25, 34, ठीक है, 3 बढ़ गया, 50 हो गया, यहाँ 0 है, 60 है, तो 25.6 ना। एक जगह घट रहा है, सब जगह बढ़ नहीं रहा है, सभी एक जगह घट रहा है। तो ये कहता अलग अलग वर्ष में बढ़ और घट रहा है, कहीं कहीं बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है, तो इसको क्या कहेगा? ये कह सकते हैं। आगे बढ़ो, कहता बैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य इतना हो जाता है, यदि बैट का दर 12% है तो टेलीविजन की मूल कीमत बैट शामिल करने के बाद, तो यानी 112% हो गया। तो 140 बटे 112 गुना 100, 14 8 112, 8 से 125 बार में 1000, तो 12,500 उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला आओ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या भाज्य हो। तो ये किससे विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग? अगर देखो ऑप्शन ए से देखो, 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 से भाग करें 5 से तो कितना होगा? 2 से कटेगा नहीं, हटाओ। 7 से, 3 से, ये 3 को हो सकता है। 5 से अगर काटते हैं तो 5 तिया 15 और कितना बच गया? 3 3 5 7 35 2 25 25, ये वर्ग संख्या नहीं है। 7 से करेगा तो 7 दूना 14, 4 7 7 6 के 42, 7 से कटबो न करेगा। 5 दूना 10, 7 से कटियो न रहा है। 7 दूना 14, 4 4 पर 7, 7 6 के 42, 5 नहीं कट रहा है। 7 ऐसे भी नहीं हुआ। तब कौन बच गया? 3 3 से 625, ये 25 का स्क्वायर है। तो ये कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, लास्ट सवाल। कहता एक आदमी यदि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वो अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर पर आवर से कर दे तो रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है। वह उसे कितनी चाल से चलना चाहिए कि वह स्टेशन सही समय पर पहुंच जाए? कितनी चाल से चलना चाहिए, मतलब रियल स्पीड इसमें निकालना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? रियल स्पीड। अब कहता है एक बार चलता है 4 से, एक बार चलता है किस से? 5 से। तो ये पहले तो अगर हम दूरी निकाल ले और समय निकाल ले, रियल समय, रियल दूरी और रियल टाइम निकाल ले तो क्या निकल जाएगा? रियल चाल निकल जाएगा। रियल डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं इस स्थिति में, ये सवाल के लिए? TXY बटे x माइनस वाई। टी देखिए एक बार है, ऐसे सवाल के जब दो चाल रहे अंतर दिया रहे, 1 घंटा पहले और 24 मिनट पहले, दोनों जगह पहले ही दिया हुआ है। दोनों जगह पहले दिए थे 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो दोनों का अंतर पहले पहले है तो घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 है, इसमें से घट जाएगा 36 मिनट, यानी 36 बटे 60। चाल है 1 बार 4 है, 1 बार 5 है, दोनों का अंतर 1 है। बस 5 चौके 20, तिया 60, 30 से 12, तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गया आपको 12 किलोमीटर। अब हमको समय अगर निकालते हैं तो ये रूल लगा दीजिए, V1 T1 बराबर V2 T2। तो V1 कितना है? 4, तो समय लग जाता है 1 घंटा पहले छूट जाती है, T माइनस 60 मिनट दे देते हैं, नहीं तो मिनटे में आएगा। और V2 ले लेते हैं 5, तो हो जाता है ये भी 24 मिनट पहले, तो ये भी 24 घटा लेते हैं, 45 T हो गया। दोनों साइड माइनस है तो 240 है, 120 120 हो गया, यानी 2 आवर हो गया। तो चाल क्या हो जाएगा? कुल डिस्टेंस 12, कुल समय 2, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। चलिए ये था आपका आज का सवाल, सेट नंबर 19 का। ओके, कल मिलते हैं आप लोगों से सेट नंबर कितना में? 20 में। ओके। स्वागत है बच्चे। चलते हैं हम लोग, अभी बात करते हैं किस पर? तो बच्चे लोग अभी हम बात करते हैं सेट नंबर 18। तो स्वागत है बच्चे लोग। आप लोग अभी देखिए, एक एक करके प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चे, पहला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा है। कह रहा है निम्न में से विषम कौन है? तो कल शायद ये मैंने करा दिया है, कल के टेस्ट में शायद मैंने करा दिया है, तो शायद 19 नंबर होगा बेटा। ये देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो पानी जो है, पानी क्या हो गया? पानी मतलब H2O, और H2O का मतलब क्या हुआ? तो
हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, तो 1 गुना 2, और ऑक्सीजन कितना है, तो 16 है, तो 2:16 हो गया, यानी 1 का अनुपात क्या होगा, 8 होगा। तो अनुपात कितना होना चाहिए, 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। ध्यान दीजिए बेटा कि जल जैसे ही बात करेगा H2O, तो इसका क्या है, 2 गुण है। पहला गुण क्या है, विशिष्ट उष्मा इसका अधिक होगा, विशिष्ट उष्मा का मान इसका क्या होता है, अधिक होता है। और दूसरी बात क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, याद रखना बेटा, ये 2 बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा C6H14 किसका सूत्र है, तो बच्चे ये एल्केन, एल्केन आपको पता है कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है ना। तो अब देखिए n बराबर अगर क्या करें 6 है, तो C6H 2 गुना 6 + 2 यानी C6H14 हो गया। ये बात रखिए, ध्यान में रखिए, ये हेक्सेन होगा, हेक्सेन। हेक्सेन हेक्साइन अगर पूछता तो क्या होता, ये हेक्साइन अगर पूछता तो एल्काइन होता, CnH2n-2 होता है। हेक्सीन अगर पूछ रहा है तो CnH2n होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, कारण निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, तो बच्चे पीएच मान जो है, पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो पीएच मान 0 से 14 तक होता है। और यदि पीएच का मान लेस देन 7 होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। लेस देन 7 तो अम्लीय। यदि पीएच बराबर 7 तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चे उदासीन। यदि पीएच क्या होगा, तो ग्रेटर देन 7 अगर हो गया तो ये क्या होगा, तो बच्चे ग्रेटर देन अगर 7 होगा तो ये आपको क्षारीय होगा। और बच्चे जितना पीएच मान 0 के करीब होगा उतना ही अम्लीय होगा। तो पीएच का मान क्या होगा, याद रखिए, ये सर्वाधिक अम्लीय होगा। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक अम्लीय होता है, सर्वाधिक अम्लीय होगा, एकदम याद रखिएगा बेटा, सर्वाधिक अम्लीय होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा। और बच्चे पीएच बराबर क्या होता है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। और पीएच स्केल किसने बनाया था, तो पीएच स्केल का निर्माण किया था, पीएच स्केल बनाया था सोरेनसन ने पीएच स्केल का निर्माण किया था बेटा, सोरेनसन ने पीएच स्केल का निर्माण किया था। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो बच्चे W बराबर खड़ा है तो वस्तु स्थिर है बच्चे, वस्तु स्थिर है तो वस्तु स्थिर होगा तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा, तो बच्चे ये 90 डिग्री होगा। और W बराबर क्या होता है, FS cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो W बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कार्य का मान 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कारण समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के परमाणु द्रव्यमानों के बीच कितनी भिन्नता होती है। ये देखिए, एक ही समजातीय श्रेणी का मतलब क्या हुआ, समजातीय श्रेणी का मतलब क्या हुआ, समजातीय श्रेणी का मतलब हुआ, ठीक है, आपको एक ही श्रेणी के तत्व होंगे का तत्व होगा, एक बात। दूसरी बात क्या कि बच्चे एक ही श्रेणी का यौगिक होगा, एक ही श्रेणी का यौगिक, पहली बात। दूसरी बात क्या कि आपको ये जो है आपको इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र आपको ठीक है, सूत्र आपको सभी का समान होगा, सभी का समान होता है। और बच्चे लोग सूत्र सभी का समान होगा। और क्या होगा बच्चे, तो आपको पता है कि क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होगा, क्रमागत यौगिकों के बीच ठीक है, क्या होगा, CH2 का अंतर, यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, एकदम याद रखिएगा, अंतर होता है। बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए बेटा, CH4 है और C2H6 है और C3H8 है, तो सबके बीच में कितना का अंतर, CH2 का अंतर है, ठीक है, CH2 का अंतर है। तो क्रमागत यौगिकों के बीच कितना द्रव्यमान संख्या का अंतर हो गया, तो 12 + 2 कितना हो गया, 14 AMU का अंतर होगा, ठीक है, तो 14 आंसर होगा, 14 AMU का अंतर होगा। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता पाई जाती है, तो लैंगिक प्रजनन में अधिक भिन्नता पाई जाती है। देखिए बेटा, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में क्या होगा, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो पहली बात, ठीक है, DNA का मिश्रण होगा, DNA, ठीक है, DNA या जीन्स या क्रोमोसोम्स का मिश्रण होता है, क्रोमोसोम्स का मिश्रण होता है,
मिश्रण होता है। ठीक है, फिर क्या होगा? तो बच्चे होता है आपको डीएनए या जीन या क्रोमोसोम या आनुवंशिक गुणों का सम्मिश्रण के कारण विविधताएं अधिक होंगी। विविधताएं क्या होंगी? अधिक होंगी। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, विविधताएं बहुत अधिक होंगी, बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये बहुत अधिक विविधताएं होंगी। देखिए, करा पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो बच्चे द्रव या गैस के द्वारा लंबवत ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलेंगे? उत्प्लावन बल। ठीक है, बायंसी फोर्स, BUOYANCY, बायंसी फोर्स कहते हैं। और बायंसी फोर्स जो है, उत्प्लावन बल वस्तु के भार को घटा देता है। उत्प्लावन बल याद रखिए बच्चे, क्या करेगा? तो वस्तु का भार घटा देता है, वस्तु का भार घटा देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, भार घटा देता है, याद रखना बेटा, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा। और उत्प्लावक बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है द्रव्यमान के कारण होता है, द्रव्यमान के कारण होगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति। द्रव्यमान के कारण बल, लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। घनत्व क्या होता है? तो घनत्व रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। घर्षण क्या होता है? दो वस्तुओं के संपर्क तल पर जो बल लगेगा, जो वस्तु के गति का विरोध करेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो घर्षण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उष्मीय प्रभाव क्या होगा? बच्चे प्रतिरोध आधा कर देते हैं, उष्मीय प्रभाव H बराबर क्या होता है? I² RT। अब देखिए बेटा, नया उष्मा H बराबर क्या होगा? I² R/2 × T हो गया। तो बच्चे I² RT को हम क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। तो H/2 होगा, यानी उष्मा क्या होगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो त्वरण A बराबर क्या होता है? त्वरण A बराबर क्या होता है? बल बोलते बल बटे क्या? द्रव्यमान, F/m। तो बल है 21, द्रव्यमान है 3, यानी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा C नंबर, है ना? बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज कितने देर तक कायम रहता है? बच्चे प्रतिध्वनि के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि के लिए, ठीक है, के लिए समय कितना होना चाहिए? के लिए समय, तो बच्चे समय होगा 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड होगा, यानी 0.1 सेकेंड हो गया। देखिए कहाँ पर है 0.1 सेकेंड। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज सुनने के लिए 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, पौधे का नर जनन अंग क्या होता है? नर पर देखिए, पौधा में 2 अंग होता है। पौधा के 2 मुख्य अंग होते हैं, 2 जनन अंग होते हैं, 2 जनन अंग होते हैं। ध्यान में रखिएगा, जनन अंग होगा। पहला जो जनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चे पुमंग बोलते हैं। पुमंग यानी एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहते हैं। और ठीक है, ये क्या होगा? तो ये नर जनन तंत्र है, नर जनन अंग है, नर जनन अंग होता है। दूसरा जो है उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चे जयांग बोलते हैं, जयांग। और इसको बोलते हैं गायनोसियम, गायनोसियम याद रखना है, गायनोसियम कहते हैं, सियम कहते हैं। और ये क्या होगा? मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है। तो क्या कह रहा बच्चे? तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब आपका क्या है? तो वर्तिका अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर। तो वो नर जनन तंत्र पुंकेसर है, पुंकेसर है, ठीक है, या पुमंग है। आगे देखते हैं। कह रहा अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? देखिए, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है, विद्युत धारा उतने ही, ठीक, विद्युत धारा, ठीक है, आसानी से गमन नहीं करेगा। विद्युत धारा आसानी से गमन नहीं करेगा। ध्यान में रखिएगा बेटा, आसानी से गमन नहीं करेगा, गमन नहीं करता है, नहीं करता है। तो जिसका प्रतिरोध अधिक, उसमें विद्युत धारा आसानी से गमन नहीं करेगा। और ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी कहते हैं। अर्धचालक, इससे विद्युत धारा, ठीक, हल्का फुल्का गमन करेगा, पूर्णतः नहीं करेगा। विद्युत धारा गमन करता है बच्चे, गमन करता है। चालक से भी, ठीक है, चालक से पूर्णतः गमन करेगा। तो एकदम याद रखेगा, विद्युत रोधी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न धातुओं में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करेगा? तो बच्चे यहाँ देखिए, FeCl2 है। और कौन सा धातु? तो धातु होना चाहिए क्या? या तो पोटेशियम होना चाहिए, के, या तो सोडियम होना चाहिए, के ना, या तो कैल्शियम होना चाहिए, के ना का मग, या तो मैग्नीशियम होना चाहिए, या ठीक है, के ना का मग अल,
ठीक है, फिर जन, और ये देखिए फे, यानी हमेशा फेरस से ऊपर वाला धातु क्रियाशीलता श्रेणी। ये धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है बेटा, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है, ये क्रियाशीलता श्रेणी है। तो जो धातु ऊपर होगा वो उतने ही जल्दी, ठीक है, क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो सबसे ऊपर कौन है, तो बच्चे पोटेशियम है, या पोटेशियम इसमें है नहीं है, तो क्या है, तो लोहा से ऊपर जिंक है, तो जिंक विस्थापित करेगा, बाकी सब नीचे होगा बच्चे, ठीक है। के ना का मग अल जन फे पब, देखिए अब लेड आ गया, यानी ये देखिए लेड हो गया, ठीक है। फिर देखिए पब, एच, उसके बाद कू, उसके बाद हज, उसके बाद अज, और सबसे अंत में औ हो गया। ये अक्रियाशील धातु है, अक्रियाशील धातु है, तो याद रखिए बेटा, ठीक है। क्रियाशील धातु कौन होगा, तो लोहा से अधिक क्रियाशील धातु जस्ता हो गया, तो ये विस्थापित करेगा। FeCl2 प्लस क्या हुआ, Zn, तो बच्चे ये निकल जाएगा, ZnCl2 बनेगा, और प्लस Fe बाहर निकल जाएगा, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि डैश बहुकोशिकीय जीव है बच्चे, डैश बहुकोशिकीय जीव है। ध्यान दीजिए, माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या है, तो बच्चे ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, याद रखिए, सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपका सबसे छोटी कोशिका है, ध्यान में रखिए बेटा, सबसे छोटी कोशिका है। साइनोबैक्टीरिया ये क्या है, तो बच्चे एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और ठीक है, इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है। पैरामीशियम ये भी क्या है, तो ये जो है आपको यूकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक जीव है बच्चे, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको, ये भी आपको एक तरह से कहिए, ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है बच्चे, यूकैरियोटिक है, ठीक है। और ये जो है एगेरिकस, ये क्या हुआ, तो आपको बहुकोशिकीय होगा, एगेरिकस बहुकोशिकीय होगा, एगेरिकस बहुकोशिकीय होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चल बेटा, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान कीजिए बच्चे। यूरेनियम 92 U235 जो है, इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय ईंधन में करते हैं, नाभिकीय ईंधन में करते हैं, नाभिकीय ईंधन में करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ईंधन में करते हैं। और ये देखिए नाभिकीय ईंधन कहाँ पर है, कर्क रोग बच्चे, कर्क रोग के इलाज में हम किसका उपयोग करेंगे, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे। घेंघे रोग के इलाज में आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज के ईंधन में बच्चे हम क्या करते हैं, हवाई जहाज के ईंधन में गैसोहोल गैसोलीन या गैसोहोल का प्रयोग करते हैं। और परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्थेनोकार्पी किस रूप में परिभाषित की जाती है बच्चे। क्या होता है कि आपको बिना निषेचन के फल, बिना निषेचन के, अगर सीधे निषेचन के फल का उत्पादन करते हैं, बिना निषेचन के फल का उत्पादन फल का उत्पादन किसके प्रभाव से, हार्मोन के प्रभाव से, हार्मोन के प्रभाव से। और इसमें बीज भी नहीं होगा बच्चे, हार्मोन के प्रभाव से। तो इसमें क्या बीज होगा, नहीं होगा, ठीक है, हार्मोन के प्रभाव से। और इसमें बीज भी नहीं होगा, तो बीज भी नहीं होता है, बीज भी नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बीज भी नहीं होता है। तो ऐसे ठीक है को क्या कहते हैं, नहीं होता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, निषेचन के बिना फलों का विकास, इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। निषेचन के बिना फलों का विकास, निषेचन के साथ नहीं बच्चे, निषेचन के बिना फलों का उत्पादन। इसीलिए आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, निषेचन के बिना फलों का उत्पादन। एकदम ध्यान में रखिएगा, बिना निषेचन के फल का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट देखिए, एक सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजित किए जा सकने वाले बच्चे बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2n² होता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस देखिए, फास्फोरस हो गया परमाणु संख्या 15। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। क्योंकि बच्चे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, तो इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, कारण शक्ति की इकाई क्या होती है? तो बच्चे शक्ति क्या होता है? तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहेंगे। न्यूटन बल का मात्रक है, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। फिर देखिए जूल कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। और पास्कल क्या है? दाब का मात्रक, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहते हैं, मात्रक हो गया। और दाब प्रेशर P बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल, पास्कल, पास्कल। ठीक है, आगे देखते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, बच्चे वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। ये देखिए, चला अनंत से प्रकाश की किरण कहाँ परावर्तित होगा? फोकस से। ठीक है, चला अनंत से प्रकाश की किरण कहाँ परावर्तित होगा? फोकस से। तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सीधा बोलते हैं उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? तो उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है, उल्टा वास्तविक और छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा? तो फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर, यदि वस्तु अनंत पर हो तो। देखिए, ठीक है, केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि, वक्रता केंद्र नहीं बच्चे, वक्रता केंद्र नहीं, केंद्र पर। कौन केंद्र पर? तो फोकस केंद्र पर। तो केंद्र पर, ठीक है, वास्तविक उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि का निर्माण होगा जब वस्तु कहाँ पर हो? आपको अनंत में होगा बच्चे। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा बच्चे। अवतल दर्पण जैसे ही बात आएंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव। वस्तु दूरी क्या होगा? निगेटिव। बच्चे प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। अगर पॉजिटिव है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और अगर निगेटिव है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। निगेटिव है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये ध्यान में रखिए। चलिए, अच्छी बात है बच्चे। तो ये खत्म हो गया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नए सेट के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।